राहु की अंतर्दशा क्या होती है, महादशा क्या होती है और प्रति अंतर्दशा क्या होती है? देखो, जैसे सबकी दशा होती है हम्म। सारे ग्रहों की, वैसे राहु की भी दशा होती है 18 साल। अच्छा, राहु के 18 साल। साल 18 वर्ष राहु की दशा महा होती है। और एक राशि पर राहु 18 महीने रहता है। जैसे अभी मान लो कि कुंभ में राहु है, मीन में शनि है, ठीक है, मीन में है ना शनि, किसमें राहु इस समय। जैसे मान लो किसी भी राशि पर मान लो मेष राशि में आ गया राहु, मान लो, तो 18 साल रहेगा। और एक राशि पर कितने साल रहेगा? 18 महीने। मैंने राहु की जो दशा होती है 18 साल होती है। और राहु जब जैसे सूर्य 1 महीने में चेंज हो जाता है, चंद्रमा 2.5 दिन में चेंज हो जाता है, राहु 18 साल में होगा। और राहु 18 महीने में मतलब 18 साल में अपना दशा होती है। दशा अलग होती है, घर अलग होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो एक नंबर मान लो मेष राशि हो गया, तो जब मेष राशि पाएगा तो 18 महीना रहेगा। अब वो सब सीधे चलते हैं, उल्टा चलता है, तो मेष से मीन में आएगा, फिर मीन से कुंभ में आएगा, रिवर्स क्रम में चलता है ये। अच्छा। जैसे सूर्य मेष से वृष में जाएगा, मिथुन में जाएगा, कर्क में जाएगा, ये रिवर्स क्रम में जाता है। ये हमेशा वक्री रहता है, उल्टा चलता है, ये सीधा नहीं चलता। जैसे मान लो आज की डेट में मान लो राहु है 1 नंबर में, अब उल्टा चलेगा तो मीन में जाएगा, मीन से जब उल्टेगा तो कुंभ में जाएगा, कुंभ में से मकर में जाएगा। जैसे 10, 9, 8, 7 उल्टा चलेगा, तो ये उल्टा चलता है। गिनती होती है 1, 2, 3, 4, 5। तो महादशा होती है आपकी 18 साल 18 साल की होती है। और 18 साल में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तीनों चीजें आती है। हाँ, तो राहु की महादशा मान लो चल रही है, तो राहु में राहु हो गया, फिर राहु में बृहस्पति आ गया, फिर राहु की महादशा में शनि का अंतर आएगा, तो उसी से फिर आपके अच्छी चीजें बुरी उसमें फिर आपकी कुंडली में कौन ग्रह कहाँ है, उसकी डिग्रीज क्या है, वो कहाँ प्लेस है, उसके हिसाब से राहु की दशा डिसाइड होगी। तो जिनको अच्छी दशा मिल गई वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जिनको खराब दशा मिल गई वो राजपाट को बर्बाद करके जीरो हो जाते हैं, फर्श पर आ जाते हैं। जिनको अच्छा मिल गया वो फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये राहु का गेम है। राहु आपके रिलेशनशिप को किस तरीके से प्रभावित करता है? देखो, राहु रिलेशन क्या करता है, मान लो संबंध तो मान लो कि किसी से किसी की दोस्ती है, आप तो दोस्ती क्यों होती है? दोस्ती इसलिए होती है, दो लोगों के थॉट प्रोसेस मिलते हैं, थॉट प्रोसेस, मेंटल वेवलेंथ अगर एक है, मेंटल वेवलेंथ एक है, तो मेंटल वेवलेंथ जब एक हो गया, जब आदमी कंफर्टेबल होगा तो दोस्ती हो जाती है। अब वो लिमिट तय करेगा कि हमारी दोस्ती का लिमिट क्या होगा। साधु है तो संतों की तरह रहेगा, राजा है तो राजा की तरह रहेगा। जैसे एक कंट्री का मालिक है राहु से संबंधित, दूसरे कंट्री का भी राहु से संबंधित है, तो उनकी मेंटल, तो उनकी बहुत अच्छी दोस्ती होगी, तो उनकी जैसे अमेरिका और इजराइल की, हाँ, बहुत अच्छे, तो इस तरीके से चलता है। तो ये आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी कंफर्टेबिलिटी, कि इनसे आप कितने कंफर्ट हो, तो उससे होता है। अब राहु का काम क्या है? राहु की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई थॉट नहीं है, कोई विचार नहीं है। अगर आप इसको सहज तरीके से समझाता हूं, जैसे मान लो कि ये आपकी जो कुंडली है पूरे 360 डिग्री पर है, 12 खाने हैं, एक खाना 0 से 30 डिग्री पर है, तो 12 into 30, 12 में 30 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आएगा। तो एक घर 0 से 30 डिग्री पर हुआ। तो जो चंद्रमा होता है वो 30 दिन में पूरी इस चार्ट को भ्रमण करता है, और सूर्य 12 महीने में उसको भ्रमण करता है। राहु 18 महीने में, बृहस्पति 13 महीने में, शनि 30 महीने में, केतु भी 18 महीने में, शुक्र में। तो इस तरीके से सबकी अपनी एक टाइम पीरियड होते हैं, ठीक है। तो जब राहु के साथ चंद्रमा आता है या चंद्रमा के साथ केतु आता है, मान लो राहु सूर्य में चला गया, चंद्रमा में चला गया और नीच का हो गया, तो 2.5 या 7.5, 8 दिन हर आदमी का समय खराब होता है। 8 दिन, 2.5, 2 5, 2.5 या 7.5, मूड खराब ही होगा। 8 तो मूड जो स्विंग होता है, कोई भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो पूरे महीने प्रसन्न हो। आप देखोगे ना कि आज खुश है, कल बड़ा दुखी है, तो मूड स्विंग होता रहता है। वो ड्यू टू राहु चंद्रमा के कनेक्शंस, केतु चंद्रमा का कनेक्शंस, चंद्रमा का नीच राशि पर जाना। तो जब राहु में आप मान लो कि 30 दिन में 8 दिन निकल गया, तो बचा कितना? 22 दिन। अगर उसको आप 12 एक साल में जोड़ लो तो 12 8 96,
तो करीब 96 डे हो गया, उसको राउंड फिगर 100 डे ले लो। साल में पूरे 365 दिन होते हैं, 365 दिन में 100 दिन हर आदमी का खराब होता है। तो व्यक्ति अगर 100 दिन को एंजॉय करे, 265 भूल जाए, भाई 265 तो आपका कैसे अच्छा है। मान लीजिए कि आपको बुखार है, तो फिर तो आदमी संत ही बन जाएगा। जो आप जिस मैथ से आप बता रहे हैं, उस मैथ से आदमी नहीं, संत ही बनेगा। नहीं, संत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, संत और धर्मात्मा की बात है, मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं नॉर्मल इंसान की बात नहीं, हम जैसे अगर मान लो कि 1 महीने में 8 दिन, तो 100 दिन अगर वो एक्सरसाइज कर ले, तो 100 दिन अपने को ठीक कर ले, 100 दिन को एंजॉय करे, 100 दिन को सोच ले कि मुझे करना, उस दिन पूजा कर ले, कुछ दूसरा कार्य कर ले, कोई बड़ा डील ना करे, कोई बड़ी मीटिंग ना करे, कोई व्यावसायिक मीटिंग ना करे, कोई प्रतियोगी परीक्षा को तो उसको अवॉइड करे, उस समय किसी से दोस्ती ना करे, तो उसका पूरा 265 दिन अच्छा हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 मित्र हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मित्रों से तो आप खुश हो। एक शत्रु हो गया तो 10 मित्र पर अकेले भारी पड़ेगा, वो आपको जीना हराम कर देगा। तो हमारा समय 8 दिन महीने में खराब है तो मेरा शत्रु हो गया, और 22 दिन हमारा दिन अच्छा है, तो हम 22 दिन भूल जाते हैं, 8 दिन के शत्रु से हम परेशान रहते हैं। वो शत्रु क्या है? हमारे थॉट प्रोसेस है, हमारी मेंटल लेवल है। तो हम 8 दिन को शत्रु न मान के मित्र मान लें, तो हम उस पर एक्सरसाइज करें कि हम अपने 8 दिन को कैसे ठीक करें। 8 दिन मेरा ठीक हो गया तो 22 दिन तो ऑटोमेटिक ठीक हो ही है, 8 दिन भी ठीक हो जाएगा। वो क्या करना है, हमको उस दिन एनालिसिस करनी है, अच्छे काम करना है, गलत लोगों से नहीं मिलना है, मदर फादर के साथ बैठना है, संगीत का सहारा लेना है, कुछ हम रचनात्मक कार्य करें, राइटिंग, जो कोई मान लो फिल्म बना रहे तो फिल्म लिखे, कोई कहानीकार है तो कहानी लिखे, अपने को उस दिन अवॉइड करें। अच्छा राहु, तो उसको आप 8 दिन कंट्रोल करके पूरे साल को आप ठीक कर सकते हो, पूरे महीने को ठीक कर सकते हो। मेरा ये कहना है कि ज्योतिष का जो काम होता है, ज्योति में होता प्रकाश, इसमें होता अंधकार, अंधकार से प्रकाश में जाने की प्रक्रिया को ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष इज ए परफेक्ट साइंस। जहां विज्ञान की सीमा समाप्त होती है, वहां से ज्योतिष की सीमा की शुरुआत होती है। वहां जरूरत है ज्योतिष को पढ़ने की, समझने की, सिरे से खंडन कर देना कि ये फ्रॉड है, पाखंड है, ये बहुत बेकार की बातें हैं। अगर ज्योतिष को गंभीरता से पढ़ाया जाए, गंभीरता से विचार किया जाए, गंभीरता से इस पर चिंतन मंथन किया जाए, जैसे हम बहुत लोग हैं इसमें, गलत लोग आ गए ज्योतिष में, जो ज्योतिष को बदनाम कर रहे हैं, मुंह देखी बातें करते हैं, उनको नॉलेज नहीं है, सीधे बोल दिया। बहुत लोगों को मैं देखा ज्योतिष में, अभी पश्चिम बंगाल का इलेक्शन था, ममता जीतेंगी, ये जीतेगा, वो जीतेगा। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि ज्योतिष का क्या रहा है, ज्योतिष की भाषा क्या है, हम ये क्या बोल रहे हैं। उनको अपनी इमेज की भी चिंता है, बहुत ठोक के ये जीतेगा, वो जीतेगा। अभी तमाम ज्योतिषी, ये मरेगा, वो जीएगा। अरे भाई, प्रकृति है, प्रकृति में अच्छा बुरा तो होगा ही होगा, लेकिन आप निगेटिव में क्यों जा रहे हैं? आप पॉजिटिव भी बोलिए, पॉजिटिव भी करिए। तो उन्होंने तो ममता का पॉजिटिव ही बोला ना। पॉजिटिव नहीं था वो उनका। आप देखो, जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, एक मेडिकल स्टूडेंट की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, वो महिला है, महिला के साथ हुआ, उस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने तो कहा था कि रात में घूम क्यों रही थी, घूम क्यों रही, बल्कि वो तो अगर उस पर उन्होंने एक्शन लिया होता, शायद उनके कर्म अच्छे होते, उनका कर्म लौट के गया। बल्कि वो मेडिकल स्टूडेंट हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल घूम नहीं रही थी। तो एक महिला होने के नाते महिला की भाव को समझती, तो आज उनकी ग्रह दशा खराब नहीं होती। उन्होंने अपने अच्छे खासे ग्रहों को खराब कर लिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।